वो वुमेन भी नहीं आ रहे, वुमेन भी नहीं आ रहे। वो मैं एग्जाम कौन से एग्जाम? कॉलेज बच्चे छोटे बच्चे आए हैं, कौन सा कर रहे हैं? तो क्या नाम था, सावन पढ़ लिया था और क्या पढ़ लिया था मालूम। आज हम पढ़ रहे हैं सर क्या था कि राजस्थान के त्योहार पढ़ रहे हैं। अच्छा वो लिखा हुआ है ना, जरूरी नहीं है क्लास क्लास नहीं, इसके अलावा चल जाएगा जैसे आप माघ अमावस्या है, आगे माघ अमावस्या माघ अमावस्या को क्या है? अगला है माघ अमावस्या, सुनो अगला है माघ अमावस्या। कौन सी अमावस्या? माघ अमावस्या राजस्थान के त्योहारों में पढ़ने अपन। माघ अमावस्या कौन सी अमावस्या? माघ अमावस्या जो माह के महीने में जो अमावस्या आई वो माघ अमावस्या है। कौन सी अमावस्या है? माघ अमावस्या है। और उसको बोलते हैं मौनी अमावस्या। कौन सी अमावस्या? मौनी अमावस्या। वही मौनी अमावस्या है जो माघ अमावस्या है, समझिए वही मौनी अमावस्या है। कौन सी अमावस्या है? मौनी अमावस्या है। और इस दिन किसका जन्म हुआ था? इस दिन जो सृष्टि का जो पहला व्यक्ति जिसकी हम पैदाइश है मनु। कौन? कौन? इसी दिन मनु का जन्मदिन है। इस दिन मनु का जन्मदिन है। क्या जन्मदिन है? मनु का जन्मदिन है। मनु का क्या है? ओके बोलो, क्लियर क्या? आगे है माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी। माघ शुक्ल पक्ष या पंचमी, बताओ क्या? माघ शुक्ल पक्ष पंचमी क्या है? बसंत पंचमी। क्या बहुत में आया? माघ शुक्ल पक्ष पंचमी, बसंत पंचमी। वो झूठ बोलते हैं वो लोग तो कहते हैं वैलेंटाइंस डे बाहर का है। कैलकुलेट की बात नहीं, ये बात थी वैलेंटाइंस डे बाहर का है। अरे बाप है दुनिया के, हम तो सीखने किससे? हमको सिखाओगे नहीं तुम? हम बाप है तो क्या है? बाप है दुनिया का। आज आपने मेरा स्टेटस देखा हो, हमारे शास्त्रों में बात कितने दिन पहले की है, इस साल की नई पंचांग में बात हुई है कि देशों में लड़ाई हुई। अब देखा स्टेटस मेरा शास्त्रों में स्पष्ट लिखी है साल की में की है, साल लड़ाई हुई, ठीक है ना? तो सर हम ये जो वैलेंटाइंस डे है हमारा है, वैलेंटाइंस डे हमारा है। हम दुनिया सुन देंगे क्या? कामदेव और रति, कामदेव और रति का जन्मदिन है। उसी के पक्ष में
माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाते हैं और उसी को कहते हैं भारतीय वैलेंटाइन डे। भारतीय एक तो जो माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी है, क्या आएगी? बसंत पंचमी आएगी। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी है। तो आपको कहना है बसंत पंचमी है, जो बसंत पंचमी कौन पंचमी है? बसंत पंचमी को मां सरस्वती की बीना पड़ी की आराधना होगी। और बिना पड़ी क्या होगी? आराधना होगी। आपको कहना राजस्थान की जो सबसे फेमस सरस्वती का मंदिर है वो कहाँ है? राजस्थान में जो प्रसिद्ध सरस्वती का मंदिर है वो कहाँ है? देखो आप, इसमें कामदेव और रति की आराधना होती है। कामदेव और रति की आराधना होती है। कामदेव और रति की आराधना। कामदेव और रति क्या होती है? आराधना होती है। मां सरस्वती, मां सरस्वती की आराधना होती है। सरस्वती का प्रसिद्ध मंदिर है। और क्या होता है बताओ, ये इस दिन से और क्या होता है इस दिन से बताओ? कौन सी ऋतु प्रारंभ होती है? कौन सी ऋतु प्रारंभ होती है सर? बसंत ऋतु प्रारंभ होती है। ये आपको याद होना चाहिए। मैं पूछूंगा कि सरस्वती का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? पिलानी। ये क्या? इसी यौनोत्सव, इसे यौनोत्सव या भारतीय वैलेंटाइंस डे कहते हैं। इसे यौनोत्सव या भारतीय क्या कहते हैं? ओके बोलो। जो बच्चे आ जाए उनको केवल यहां से याद रखना है, आगे का ध्यान रखना है। फर्स्ट डे ऐसा क्या सर? देखो सर जी पीछे से उनको डेमो क्लास है सर जी आपका। यहां से याद रखना है, बाकी को पीछे पढ़ाया जाएगा। रिकॉल करा दूंगा मैं कि जो भारतीय वैलेंटाइंस डे है वो बसंत पंचमी को कहते हैं। किस कहते हैं? बसंत पंचमी को। और जो सरस्वती का जो मंदिर है वो कहाँ है? तीन पूरा करो। सरस्वती का जो मंदिर है पिलानी झुंझुनू में है। भारतीय वैलेंटाइंस डे कहते हैं और मां सरस्वती की आराधना होती है। और क्लियर है? आगे लिखो आप माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा माघ पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा? माघ पूर्णिमा। हेलो, कौन सी पूर्णिमा? बताओ माघ पूर्णिमा तो क्या क्या होता है? बताओ माघ पूर्णिमा क्या क्या होगा? एक तो बेणेश्वर मेला लगेगा। कौन सा मेला? बेणेश्वर मेला लगेगा। कहां पर? डूंगरपुर में। बेणेश्वर मेला लगेगा डूंगरपुर में। बेणेश्वर मेला लगेगा जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं।
आदिवासियों क्या कहते हैं? क्लियर क्या? आदिवासियों और क्या होता है इस दिन? मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। कौन से मेर में? जैसलमेर। मरु महोत्सव जैसलमेर में। ओके क्या? ओके सर। ये अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी स्टार्ट हो ही नहीं। ओके क्या? दो त्योहार बने हैं अभी आपने केवल। कौन कौन से? नंबर 1 बसंत पंचमी। कौन सी पंचमी? बसंत पंचमी तो कब आती है? माघ। और फिर मौनी अमावस्या और फिर माघ पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? माघ पूर्णिमा क्या आता है? समझिए ना। और मरु महोत्सव लगता है जैसलमेर में। माघ के बाद क्या आएगा? फिर माघ के बाद अगला महीना फागुन आएगा ना? फागुन आएगा। फागुन चल रहा है ना? फागुन। तो बताओ फागुन में फागुन चल रहा है? फागुन चल रहा है नहीं चल रहा? तो फाग खेलेंगे कभी अपन? तुमको कलर से एलर्जी है ना? शहर में तो होती कलर से एलर्जी। अच्छा ये बताओ कि फाग खेलेंगे कभी अपन, है ना? आप मेरे को बताओ कि ये बहुत अच्छा कर दिया तुमने यार, इसका काम बहुत सही कर दिया कि ये आभूषण हटा दिया। अच्छा तुमने मेरे को ध्यान रखा है किस चीज के लिए? वो 4 दिन हो रहा है। अच्छा आप ये भी परमानेंट नहीं कर दो सर यार। अब ये बताओ कि जो फागुन का महीना है, कौन सा महीना है? जैसा जनरली चीजें कोई नई चीज हमारे लिए नहीं है सर, और इससे हमको नौकरी मिल रही है। फागुन के महीने में सबसे पहले बड़ा त्योहार होता है, कौन सा आता है? प्लीज होली को छोड़ देना। शिवरात्रि। क्या शिवरात्रि का दिन कल 1 मार्च को है। तो अब हम 1 मार्च याद रखना फागुन में कृष्ण पक्ष 13 को आती है। फागुन को आती है कृष्ण पक्ष 13 को आती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष 13। कृष्ण पक्ष 13। कृष्ण पक्ष क्या? ओके क्या? फाल्गुन कृष्ण पक्ष 13। फाल्गुन कृष्ण पक्ष 13 से क्या दी है? महाशिवरात्रि। बताओ महाशिवरात्रि मेला कहाँ लगता है? बताओ महाशिवरात्रि मेला कहाँ लगता है? महाशिवरात्रि मेला कहाँ लगता है? बताओ ना प्लीज। ऐसा मोती के पास होता है, ऊपर जाते हैं दर्शन योग कराते हैं। आप जब पढ़िए आपकी उधर आज गिराने का है सर। महाशिवरात्रि जो सर मैं कुछ नहीं करती सर, ये तो बकवास माहौल बनाते हैं बस। जो आज नहीं है क्लास में क्या क्लास होगा वो? एग्जाम को छोड़ करके, एग्जाम को छोड़ करके सर। जो एग्जाम सीरियस नहीं है, मैं बता रहा हूँ 10 बैचों पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर डिस्ट्रिक्ट में। कोई सीरियस नहीं है। खालू मतलब बूढ़े हो गए, हमको ये पता है कि कितने साल हमारी वैकेंसी आई है। हमारी शादी इसमें टिकी हुई है, हमारा भविष्य खराब हो रहा है। हमको 5,000 रुपये दे रहा कोई मार्केट में, उसके बावजूद भी मूर्ख क्लासों में नहीं आ रहे। तुम करोड़ों का पैकेज मिला तुम्हें? करोड़ों का नासा 100 पर आया 1 करोड़ का। तो प्लीज ये तुम्हारे लिए जीवन मरण का मुद्दा है सर। ये जीवन मरण का मुद्दा है। किसका मुद्दा है ये महाशिवरात्रि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कि हमारे लिए जीवन मरण का मुद्दा है। प्लीज इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फिर अगला जन्म मिलेगा वो जरूरी नहीं है, मनुष्य का मिले मिले नहीं मिले, समझिए ना। तो ये जीवन मरण का मुद्दा है सर। ये पढ़ाइए। फाल्गुन कृष्ण पक्ष 13 को महाशिवरात्रि क्या? महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि जो मेला है वो करौली में पड़ता है। क्या पड़ता है? दिमाग बैठा के मेरे। महाशिवरात्रि जो मेला है वो क्या लगता है? करौली लगता है। देखो महाशिवरात्रि मेला, महाशिवरात्रि मेला करौली। महाशिवरात्रि मेला कब है? करौली। ओके क्या? अब आगे मेरी बेटियों को बताना है कि बेटों को नहीं बताना। आपको बताना है कि ये अगर बता दिया तो मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और ये बात साबित करूंगा कि बात एकदम झूठी है। ये लड़की लेफ्ट इंडिकेटर देती है और राइट मिल जाती है।
बात एकदम झूठी है, बात एकदम झूठी। क्लियर क्या? इस बात को आप साबित करो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाके गलत बात है, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको बताना है कि क्या बताना है? दीपावली कब आती है? दीपावली क्या? दीपावली केवल आप बता दो ना। कार्तिक, अच्छा हाँ, कार्तिक अमावस्या को आती है। कार्तिक क्या होती है? कार्तिक अमावस्या को आती है क्या? दीपावली। वैसे ध्यान रखना होगा कार्तिक में, मेरी चीज मेरे दिमाग में बैठी रहेगी कि भैया दीपावली को दिए इसी दिन इसीलिए तो जलते हैं कि अंधेरा था। क्या था? रात चांदनी होती, जरूरत ही नहीं थी, रोड पे लाइट होती, जरूरत ही नहीं थी। अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को क्या थी? दीपावली। तेज बोला करो, कार्तिक अमावस्या को दीपावली आएगी और फाल्गुन पूर्णिमा को होली आएगी। कितनी सिंपल चीज है सर। नौकरी लगाएगी वो, बता रहा हूं मैं आपको, वो उसके लिए गाना चलेगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मेरा इंतकाम देखेगी। इंस्ट्रक्टर बनोगे जब। कब आती है अमावस्या? दीपावली कब आती है? कार्तिक और फाल्गुन पूर्णिमा को होली आएगी। फाल्गुन पूर्णिमा क्या आएगी? देखो होली में यहां तक की बात सबको पता है कि भैया होलिका थी, प्रहलाद को लेके बैठ गई, प्रहलाद को लेके प्रहलाद ने बीच से किया हुआ था तो सॉफ्टवेयर बीटेक का वो इस ब्रांच से, तो उसने वो ऑन कर दिया तो वो तो जल गई। बच गया कौन? प्रहलाद। कौन? और वो जल गई। वो क्लियर क्या? ये बात यहां तक पता थी, लेकिन ये बात आपको नहीं पता आगे की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगी कि जब होलिका जली, होलिका अपने आप में बहुत सुंदर थी सर, और होलिका सुंदर थी तो उसकी शादी होने वाली थी और लड़का उसको बहुत प्यार करता था। क्या नाम था उसका? जो लड़का होलिका से प्यार करता था, मतलब उसको, हाँ आपको बता रहे उसका नाम था इलोजी। क्या? ही इज ऑल्सो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच। इलोजी। क्या? इलोजी। बीटेक बंदा है तो किसी से प्यार करेगा नहीं करेगा तो फिर सच्चे दिल से करेगा सर। तो सर इलोजी ने जब ये बात सुनी कि कौन मर गई? होलिका। उसकी पत्नी मर गई, उसकी पत्नी मर गई सर। आप जानते हो इस चीज में, आप किसी को दिमाग से मत पढ़ो, सब्जेक्ट को दिल से पढ़ो। लड़कों की प्यार की क्या हालत होती है? उसकी पत्नी मर गई तो सर उसको ऐसे रात में हो गया, पूरा ऐसे बावड़ा हो गया, चिप्सा हो गया। कौन? इलोजी। कौन? इलोजी। किसकी रात में? होलिका की। किसमें? और जब इलोजी ने अपना ये सुहाग बनाया, इलोजी उसकी रात में से ऐसे हुआ, उसी की स्मृति में क्या बनाई जाती है? दुरंडी। क्या? क्या? ये क्या? दो बात क्लियर हो गई मुझे। क्या? होली तो कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को क्या? होली। फाल्गुन पूर्णिमा को क्या? होली। और दुरंडी चैत्र कृष्ण पक्ष एकम। कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष एकम। पहले महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से होता है सर। किससे होता है? कृष्ण पक्ष से होता है। महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से होता है और जो 15 दिन होता है वो अमावस्या होता है। क्या होता है? और जो अगले 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष होता है, चांद्रा पक्ष होता है। और जो अगला उसके अगला 15 दिन जो होते हैं वो होती है पूर्णिमा। क्या थी वो? और चांद्रा पक्ष में आएगी पूर्णिमा, चंद्र पक्ष में आएगी और अंधेरे पक्ष में? अंधेरे पक्ष में। ओके बोलो। ओके सर। क्लियर क्या? तो सर क्या बोला मैंने? होली आ गई। होली तो भाई फाल्गुन और चैत्र कृष्ण पक्ष एकम को दुरंडी आई। दुरंडी आई। इलोजी। बोलो इलोजी। बोलो इलोजी। आप चुप रहना। बताओ छेड़छाड़ की देवता कौन है राजस्थान की? इलोजी। कौन? इलोजी राजस्थान में छेड़छाड़ की देवता है। किसी से देवता है? क्लियर? कमेंट पास करते हैं ना इलोजी। इलोजी कौन से? किसी की लड़की की शादी नहीं होती है, विवाह नहीं होता है तो उसको इलोजी कहते हैं। इलोजी। क्लियर क्या? बताओ इलोजी तो इलोजी थे, इली कौन थी? इली होलिका। कौन? होलिका इली थी। ओके क्या? दुरंडी की बात करते समझ गए? इंपॉर्टेंट बात ये सुनो अभी नृत्य। जो ईला इली नृत्य है, कौन सा नृत्य है? ईला इली नृत्य है। ईला इली नृत्य कौन सा नृत्य है? ईला इली जो नृत्य है, ईरा ईला और ईरा इली,
ईला ईली नृत्य है वो संतानहीन स्त्रियां करती हैं। कौन सी स्त्रियां करती हैं? ईला ईली जो नृत्य है वो संतानहीन स्त्रियां करती हैं। ईला ईली जो नृत्य कौन सा नृत्य है? ईला ईली जो नृत्य है वो संतानहीन स्त्रियां करती हैं। कौन सी स्त्रियां करती हैं? संतानहीन स्त्रियां करती हैं। हेलो, ईला ईली नृत्य कौन करती है? संतानहीन स्त्रियां करती हैं। और ईला ईली जो नृत्य है कौन सा नृत्य है? जो नृत्य है वो जालौर और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर और ओके बोलो। तो लिखो थोड़ा सा, क्या लिखोगे? फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा क्या थी फाल्गुन पूर्णिमा बेटा? होली क्या? सर कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि मैं घर जाके पढ़ूंगा इसको, मुझे दिमाग बैठ गया मेरे। फाल्गुन पूर्णिमा क्या थी? होली। हो गया क्या? घर जाके पढ़ा। महीने का प्रारंभ किससे होगा? महीने का प्रारंभ हमेशा अंधेरे पक्ष से होगा। किससे होगा? अंधेरे पक्ष से होगा। महीने का प्रारंभ हमेशा अंधेरे पक्ष से होगा। जो अंधेरे पक्ष से होगा तो उसका 15वां दिन, अंधेरे पक्ष का 15वां दिन अंधेरे पक्ष का अमावस्या। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार। महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से होगा और उसका जो कृष्ण पक्ष का 15 दिन, फिर अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष चालू होगा? और शुक्ल पक्ष का 15 दिन होता। लेकिन दो बातें में ध्यान रखूंगा दोनों नए बच्चे कि नव वर्ष का प्रारंभ भी शुक्ल पक्ष से होता है। किस होता है? कि भाई नव वर्ष स्टार्ट होगा चैत्र से, पहला महीना चैत्र है, लेकिन चैत्र में जो महीना प्रारंभ कृष्ण पक्ष से हो रहा है तो कृष्ण पक्ष से होना चाहिए था ना। लेकिन नो, जो वर्ष का प्रारंभ होता है, वर्ष का प्रारंभ किसका प्रारंभ? वर्ष का ही बोला था क्या पहले भी? वर्ष का प्रारंभ है वो शुक्ल पक्ष से होता है। किस होता है? और जो त्योहारों का प्रारंभ है किसका प्रारंभ है? वो भी शुक्ल पक्ष से होगा। किस होगा? और हमें कोई शुभ काम करना है वो भी शुक्ल पक्ष में होगा। वो भी किसमें होगा? होली कब आती है? फाल्गुन। अब क्या आएगा? चैत्र। चैत्र तो लिखो चैत्र कृष्ण पक्ष। चैत्र कृष्ण पक्ष क्या आएगा? चैत्र कृष्ण पक्ष क्या आएगा? देखो इस दिन ईला ईली नृत्य होता है। ईला ईली नृत्य होता है। नीचे लिखो ईला ईली नृत्य होता है। लिख लिया? लिखो ईला ईली नृत्य है संतानहीन स्त्रियां, ईला ईली नृत्य संतानहीन स्त्रियां करती हैं। ईला ईली नृत्य संतानहीन स्त्रियां करती हैं तथा यह जालौर और बाड़मेर का यह जालौर और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। क्लियर क्या? आवाज सुने आप। इसी दिन दुलंडी के दिन, किसी दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है। किस सवारी? बादशाह की सवारी। बहुत ढंग से यार, क्या समझ नहीं बात है, कहानी तो है यार। होली आ गई, होली का भाई अगला दिन कृष्ण पक्ष का आया, दुलंडी आ गई। दुलंडी की छेड़छाड़ की बात होगी, छेड़छाड़ वाले देवता हीरो जी है, छेड़छाड़ के देवता हीरो जी है।
देखो सर, आप बचपन से पढ़ते रहे हैं, 12th पास है ना सब, कि अकबर के नवरत्न थे, अकबर के 9 डायमंड्स थे अकबर के, और उन 9 डायमंड्स में जो सब पटवारी था वो कौन था? पटवारी कौन था? नहीं, पटवारी जो उसका फाइनेंशियल वो देखता था, कौन था? जो उसका फाइनेंशियल वो देखता था, टोडरमल। कौन था? टोडरमल था। अकबर के नवरत्न थे और नवरत्नों में एक पटवारी था, वो पटवारी का नाम था टोडरमल। क्या नाम था? क्या नाम था? टोडरमल। क्या था? टोडरमल। सर मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, आप इस बात से सहमत हो या नहीं होगी, आदमी को तभी देखा जाता है जब अपना काम पड़ेगा। मैं आपको बोल दूंगा तो तुम्हारे सब कुछ करूंगा, जब तुम्हारा भी काम पड़ेगा मुझे, जब मैं इस दिन काम आऊँ तो पता चलेगा ना। और ऐसा तुम्हारे टाइम पे बहुत सारे जीवन में ऐसा हुआ है कि काम पड़ा है जब करके आदमी है टाइम पे, है ना। तो अकबर को एक बार क्या बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया अकबर के सामने। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब पैसे का, वित्तीय संकट जब आ गया तो उसके नवरत्न टोडरमल ने उसकी सहायता की। किसकी? अकबर की मदद की। कितनी बात सर समझिए, अकबर के सामने एक बार आर्थिक संकट आ गया बहुत जबरदस्त, पैसे का। उस पैसे में उसकी सहायता की किसने? टोडरमल ने। अकबर उससे खुश हुआ और उसकी सवारी निकाली। क्या निकाली? क्या निकाली? किसकी? टोडरमल। लेकिन उस सवारी के सामने मयूर नृत्य किया था। क्या क्या था? मयूर नृत्य। किसने? जो वो था कंप्यूटर साइंस से बीटेक था, वो बीरबल। कौन था? कौन था? बीरबल था। क्लियर क्या? लेकिन उस नृत्य की शक्ति प्राप्त करने के लिए पहले उसने एक नृत्य और किया था। पहले तो आपका अभी कौन सा नृत्य कर रहे हो? मयूर नृत्य। लेकिन उस नृत्य की शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने उससे पहले भी एक नृत्य किया था। उस नृत्य का नाम था उसे ऐसा करो प्लीज, बच्चे की तरह। उस नृत्य का नाम था भैरव नृत्य। कौन सा नृत्य है? कौन सा नृत्य है? भाई साहब एकदम सरल चीज, सिंपल है, लोड मतलब प्लीज, कंप्यूटर नहीं है, इसको अलग तरीके से देखो आप। बादशाह की सवारी। कौन सवारी? ब्यावर अजमेर में। क्या भाई इसमें फिक्स आएगा? ब्यावर अजमेर। ब्यावर क्लियर क्या? एक लड़की पूरी चल के बैच में, दूसरे की इंस्टीट्यूट में। सर ये आप तो ऐसे रटाते हो सर, आप तो ऐसे रटाते समझाया करो ना। फिर मैडम मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई बाबर के बाद हुमायूं आया। क्या आया? उसको रट लो या कैसे कर लो आप। मैं ये आपको ये थोड़ी बताऊँ बाबर ने क्या किया, हुमायूं पैदा हुआ। अब ये बात ना फिक्स है अपने, तो फिक्स है सिस्टम। फाल्गुन पूर्णिमा को होली आएगी तो आएगी, इसमें कोई न्यूमेरिकल थोड़ी है। क्लियर क्या? तो क्या था? किस सवारी? बादशाह की सवारी कहाँ है? आज ब्यावर अजमेर। ब्यावर दिमाग बैठ जाए अपने ढंग से। बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में आती होगी क्या? तो सर ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी चलती थी। बादशाह की सवारी किसकी प्रतीक? किसका प्रतीक है? टोडरमल का। किसका? देखो नोट डालो नीचे। इसी दिन किस दिन मतलब एकम नोट डाल लिखो। इसी दिन ब्यावर की बादशाह की सवारी, इसी दिन बादशाह की सवारी, किसकी सवारी? बादशाह की सवारी। इसी दिन बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में, इसी दिन बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है। ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है। थोड़ा सा लिखना, थोड़ी सी 2-4 लाइन लिखनी है, लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी। लिखो, एक बार अकबर के सामने, एक बार अकबर के सामने वित्तीय संकट आ गया। वित्तीय संकट आ गया तब किसने? टोडरमल ने उसकी सहायता की थी। टोडरमल ने उसकी सहायता की थी
टोडर वाले से क्या की थी? सहायता की थी। हो गया टोडर वाले से क्या की थी? ओके क्या? सहायता की थी, इसलिए अकबर ने, किसने? इसलिए अकबर ने टोडरमल की सवारी, इसलिए अकबर ने टोडरमल की सवारी, किसकी सवारी? टोडरमल की सवारी निकाली थी। टोडरमल क्या निकाली थी? तथा इस सवारी के आगे बीरबल ने मयूर नृत्य किया था। इस सवारी के आगे बीरबल ने कौन सा नृत्य किया था? मयूर नृत्य किया था। और इस नृत्य की शक्ति प्राप्त करने के लिए, पहले भैरव नृत्य किया था। क्लियर क्या? इसी उपलक्ष्य में अलग अलग जगहों पर अलग अलग महोत्सव मनाए जाते हैं। एक बार यहां तक पढ़ो जहां तक मैंने पढ़ाया आज, जहां से मैंने आज स्टार्ट किया ना, पूरा याद रखिए। अभी मेरे पास इस क्लास है तो फिर सब्जेक्ट तो तुम्हारा क्या है? पेडोलॉजी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट टेक्निकल है, पेडोलॉजी वो हमारे लॉजी हमारे फर्स्ट ग्रेड चलता है, ये पेडोलॉजी बोलिएगा हमारा थोड़ा सा शिक्षा वगैरह वो तो सेम ही है। और सो टेक्निक और सुपर टेक्निकल हो जाता है। तो अभी कुछ बच्चे ऐसे चले गए सुपर टेक्निकल, पहली क्लास भरी थी पूरी? नहीं अभी भी बल्कि ज्यादा है। अच्छा सुबह तो थी। आगे देखो मेरी बात, आगे इस टाइम पर अलग अलग महोत्सव मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? महोत्सव मनाए जाते हैं। देखो एक तो है नान महोत्सव। कौन सा? सर मेरी क्लास में वो ऐसे माहौल है ना नीचे टीचर स्टूडेंट वाला, ऐसे सीरियस है तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं है सर। ऐसे ना वो है वो पूछा करो जब करो एंजॉय किया करो क्लास में 1 घंटे, 1 घंटे वाला होगा मनोरंजन क्लास है। क्लियर? ऐसे सीरियस है दोनों को आप ओटीएस बैठे जैसे ऑफिस अटेंड कर बैठे हैं। क्लियर क्या? और जब ये याद होगा नान महोत्सव, बोलो नान महोत्सव। पता नान महोत्सव क्या होता है? नान महोत्सव याद होनी चाहिए, इसके बता प्लीज लिखती बहुत जल्दी हो ना। तो नान महोत्सव है सांगोद कोटा में। सांगोद कोटा नान महोत्सव कहाँ है? सांगोद कोटा तो नान महोत्सव सांगोद कोटा। हाँ इसी के नीचे लिखो नान महोत्सव ना, इसके नीचे लिखना जो अभी लिखा है ना उसके नीचे। अब इस टाइम पर जैसे एक सवारी नाट्य होते हैं। सवारी नाट्य मतलब होता है नाटक। सवारी नाट्य होते हैं। सवारी नाट्य कौन से नाट्य? सवारी नाट्य में नंबर 1 लिखो राव जी की गैर।
राव जी की गैर, राव जी की गैर, किसी गैर, राव जी की गैर मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर। हाँ अरे जबरदस्त जबरदस्त, मंडोर जोधपुर। आगे है तलवारों की गैर, तलवारों की गैर, किसी गैर, मैनार उदयपुर, तलवारों की गैर मैनार उदयपुर, तलवारों की गैर मैनार उदयपुर, मैनार उदयपुर, मैनार उदयपुर। आगे लिखो नेक्स्ट आंगी बांगी गैर, नहीं चंग गैर लिखो, चंग गैर, चंग गैर, चंग गैर, चंग गैर लिखो। शेखावटी, है हाँ से क्या बोलो सर, घेर घेर क्या, ऐसे वो है ना सिक्योरिटी में हाँ हाँ और नागौर में घेरा है, नागौर में क्या है, नागौर में घेरा, हाँ नागौर में घेरा, पता नहीं और मैं पढ़ाई नहीं पढ़ा छोटे में। आगे लिखो शीतला, अगला हो गया क्या, सबसे पहले बसंत पंचमी में थी, सबसे पहले माघ पूर्णिमा क्या पढ़ा था, शुरू से पढ़ोगे, शुरू से सबसे पढ़ाया पूरा याद अच्छी है। आगे लिखो शीतला सप्तमी अष्टमी, 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 बताओ कब आएगी, शीतला सप्तमी अष्टमी कब आएगी, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, हाँ लिखो चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी, चैत्र कृष्ण पक्ष में आएगी, चैत्र कृष्ण पक्ष में। बताओ शीतला अष्टमी का मेला कहाँ लगता है, तो बता दो चार सौ मेला पता नहीं, तो सर ले समझते हो बताए, ये बोला लगता है। देखो शीतला अष्टमी का मेला नंबर वन चाकसू जयपुर, दूसरा राजस्थान में, दूसरा कागा जोधपुर, कागा जोधपुर, काला, अब मेरी बात सुने आप, हेलो कागा, कागा लिखूं, ऊर्जा काले कागा, कागा बोलो कागा, ओके क्या, आगे को बस अब तक सुनो यहाँ तक, यहाँ से आगे है गुड़ला का त्योहार, मैंने सुना ना, मैं बताऊंगा आगे है गुड़ला का त्योहार, कौन त्योहार, गुड़ला का त्योहार क्या था कि जोधपुर का एक शासक था, उस जोधपुर के शासक का नाम था राव सातलदेव, क्या नाम था, राव सातलदेव, वो तसल्ली से बता रहा हूं मैं आपको, कहानी तो है। जोधपुर का एक राजा था, राजा का नाम था राव सातलदेव, राव सातलदेव।
राव सातल देव के समय 141 कन्याएं गौरी पूजन कर रही थी। क्या कर रही थी? गौरी पूजन कर रही थी। तो उनको एक मेड़ता का शासक था, उसका नाम था घुड़ला खां। क्या नाम था? घुड़ला खां। वो उन कन्याओं का अपहरण करके ले गया। कौन? घुड़ला खां। किसका? 141 कन्याओं का अपहरण करके ले गया। हम राजस्थानी, हम क्या है? राजस्थानी। समझ गए ना? ये चीज हमने बर्दाश्त नहीं किया। समझ लो ना? यस सर। ऐसे नहीं कर देंगे हम। तो सर राव सातल देव ने चढ़ाई की उस पर, और उसकी क्या करना चाहिए सर के साथ? क्या करना चाहिए सर के साथ? मार देना चाहिए ना? गर्दन काट दी उसकी। क्या कर दी? सही किया। गर्दन काट दी, और गर्दन काट करके उसका जो सिर है, उसका जो क्या है, वो उन कन्याओं के हवाले कर दिया। सिर में जगह जगह बहुत छेद हो गए थे ना, फुटबॉल बना दी उससे की। तो उन कन्याओं के हवाले कर दिया, और उस कन्याओं के हवाले जब कर दिया तो उसी स्मृति में जोधपुर में, किसमें? कौन सा नृत्य होता है? घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य है? इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल टॉपिक खत्म हो जाएगा।